हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशन मेकर में। आज हम करें क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाइथन लेक्चर 3। लेक्चर 3 में जो हमारे पास मेन कंटेंट्स रहेंगे, डेटा टाइप्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, ये हमारे मेन पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डाटा। डेटा टाइप क्या हमारे पास? एक ऐसा डाटा टाइप जो आइडेंटिफाई करता है, किसको आइडेंटिफाई करता है? टाइप्स ऑफ डाटा को। जो हमने डाटा वैल्यू दी है उसके टाइप्स को, जो भी डाटा प्रोवाइड करोगे उस डाटा का क्या टाइप होगा, किस टाइप की वैल्यू होगी, वो उसको आइडेंटिफाई करता है। एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन विद हैंडलिंग इट, और उसके साथ किस टाइप का ऑपरेशन हैंडल किया जा सकता है, किस टाइप का ऑपरेशन मैनेज किया जा सकता है, इसको आइडेंटिफाई करता हमारा डाटा टाइप। इस टाइप में डाटा टाइप क्या हुआ? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा के टाइप को आइडेंटिफाई करेगा। एंड ऑपरेशन हैंडलिंग इट, और उसके साथ किस टाइप के ऑपरेशन पॉसिबिलिटीज है, क्या हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ये डिफाइन कर देता है आपका डाटा टाइप। अब डाटा टाइप्स में हमारे पास नंबर ऑफ टाइप है। फर्स्ट में आते हैं न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स। अब न्यूमेरिकल के आपके नंबर्स में हमारे पास सब टाइप्स है। इंटीजर्स, इंटीजर आपको ही पता है होल नंबर लेगा। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमारे पास फ्लोट है, और इमेजिनरी नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स है। और इंटीजर का ही सब टाइप है बूल, जिसमें 0 और 1 ओनली बूलियंस कहते हैं, 2 वैल्यूज लेता है। नेक्स्ट आता है आपका डाटा टाइप नन। नन में आपका जब कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते वो आपका डाटा टाइप कहलाएगा नन। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास रहते हैं सिक्वेंशियल डाटा। सिक्वेंशियल में हमारे पास स्ट्रिंग, जो ग्रुप ऑफ अल्फाबेटिक होती है, टपल्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, लिस्ट ये भी एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, सेट्स आप मैथ में पढ़ते हो, ये भी आप नंबर ऑफ अनऑर्डर सेट्स होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। मैपिंग, मैपिंग हमारा डिक्शनरी होता है, इसके अंदर मैपिंग के अंदर हम डिक्शनरी के थ्रू इसको डिफाइन करते हैं। इसी के अंदर पहला पॉइंट है जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा टाइप या नंबर। फर्स्ट नंबर है, नंबर जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। न्यूमेरिकल डाटा टाइप में न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने के लिए, कोई भी नंबर स्टोर करने के लिए उसको सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास इंटीजर, और इंटीजर को लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में इंट। इंट के अंदर जो भी वैल्यू होगी हमारे पास होल नंबर में आएंगे। होल नंबर में आपका डेसिमल पार्ट नहीं रहेगा, दैट मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यू को नहीं लेगा। डेसिमल डिजिट तो होगा, बट उसका डेसिमल पार्ट है जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, उस फ्रैक्शनल पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करता इंटीजर। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपकी रेंज रहेंगी, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। जस्ट लाइक ये एग्जांपल, इंट x इक्वल टू 25। 25 एक वैल्यू है, ये आपका एक होल नंबर है। इसके बाद जो पॉइंट की वैल्यू है वो इंटीजर में एक्सेप्ट नहीं होती। और मेन पॉइंट यहाँ पर है अदर लैंग्वेज कंपैरिजन पाइथन में, कि यहाँ पर साइज है जो आपका अनलिमिटेड है, कोई रेंज नहीं है इंटीजर की। जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू प्रोवाइड करके यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग के लिए हमारे पास आता है फ्लोट या फ्लोटिंग। अब फ्लोट में क्या करेंगे हम, दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा ये भी, और दोनों टाइप की होंगी, होल नंबर भी और फ्रैक्शनल पार्ट भी। मेन पॉइंट है ये होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी एक्सेप्ट करता है। तो जैसे इसका एग्जांपल दिया, फ्लोट डिक्लेयर करने का मेथड है फ्लोट y इक्वल टू 10.5। तो यहाँ पर, और यदि हम इंट करते हैं तो ओनली 10 एक्सेप्ट करता है, बट फ्लोट है, फ्लोट की वजह से 10.5 फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेगा, और होल नंबर यदि आप ओनली 10 दोगे तो 10 भी एक्सेप्ट करेगा। ये दोनों में डिफरेंस रहता है इंटीजर और फ्लोट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बुलियन। बुलियन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बूल। बूल एक डाटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है टू वैल्यूज को ओनली, जीरोज और वन, या ट्रू और फॉल्स भी आप कह सकते हो। ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं वन से, और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। इसकी वैल्यूज रिप्रेजेंट करने का मेथड, वन मीन्स ट्रू और टू में जीरो मीन्स फॉल्स। ये ओनली टू ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, जीरो और। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में पेयर होता है। पेयर होता है, किसका पेयर होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का पेयर होता है, जिसमें हमने शो किया है फॉर्म ऑफ x प्लस वाई इंटू जेड की फॉर्म में होगा। x अपने आप में एक फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट नंबर है, और y अपने आप में एक रियल पार्ट ऑफ नंबर है। और जो z है, z इसी का क्या है? इमेजिनरी पार्ट है उसी नंबर का, जो रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो शो किया गया यहाँ पर। ये एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है। नीचे एग्जांपल है 5 इंटू जेड -2, ये आपने एग्जांपल लिया है। इसको यदि हम सॉर्ट आउट करते हैं और उसका टाइप चेक करेंगे
तो यहाँ पर जब आप टाइप प्रिंट करेगा, हमने पहले भी टाइप फंक्शन यूज किया था, टाइप क्या शो करेगा, डेटा टाइप ऑफ नंबर, जो भी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इसका जब हम टाइप के अंदर शो करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स आपके आंसर में आ जाएगा, जो टाइप फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करके देगा विच टाइप ऑफ द नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है नन। नन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका मीनिंग है नथिंग, कुछ भी नहीं। यदि हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते अपने डेटा टाइप को, अपने वेरिएबल्स को, तो उसके लिए एक डेटा टाइप यूज किया जाता है नन। नन अलाउ करने के बाद वो वेरिएबल आपकी कोई वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता। जैसे हमने दिया x इक्वल टू नन, दैट मीन्स x एक वेरिएबल तो है बट उसकी वैल्यूज कोई भी वैल्यूज नहीं है। रीजन, जब भी नन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, यदि हमने मानो कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और बाद में उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए तो उस केस में उसको हमें एक नन वैल्यू देनी होती है। नन वैल्यू इन केस नहीं देंगे तो गार्बेज उठाएगा, गार्बेज आपके प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए उसको लोड करते हैं नन। नन होने की वजह से कोई वैल्यू होल्ड करने की कैपेबिलिटी लूज कर देता है, जिससे कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपके पास सीक्वेंस। सीक्वेंस अपने आप में एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, जिसमें आप एक इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं। इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्सिंग बहुत टाइप की होती है, पॉजिटिव भी होती है इंडेक्सिंग और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम जीरो से लेकर स्टार्टिंग जीरो से होगी और n नंबर ऑफ एलिमेंट वहां तक आपकी इंडेक्सिंग रहेगी। नेगेटिव में n नंबर की जो है रिप्लेस हो जाएगा -1 से लेके जीरो पर आगे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वहां तक आपकी माइनस में चलती जाएगी। नेगेटिव जो इंडेक्सिंग है वो -1 से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है आपकी वो आपकी जीरो से स्टार्ट होती है ऑलवेज। और यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हमने दिए हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। ये तीनों ही आपके सिक्वेंशियल है। अब सीक्वेंस में आपके तीनों का अलग अलग है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया नेम को, नेम एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। यहाँ पे हमने नेम दिया अर्जुन, तो इसके अकॉर्डिंग उसको डेटा टाइप वैल्यू मिलेगी। इसका 0 इंडेक्स होगा, ए का 0 इंडेक्स हो जाएगा, आर का 1, जे का 2, यू का 3 और एन का 4। तो दैट मीन्स 0 to 4 इसकी रेंज आपकी बन जाएगी एज पर इंडेक्सिंग। तो ये कहलाएगा स्ट्रिंग वैल्यू। नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, 2 3 4 5 2। दैट मीन्स 2 एक ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है बट इसका आपका इंडेक्सिंग डिफरेंट होगा। तो इसकी भी रेंज बनेगी 0 1 2 3 4। तो इसकी भी रेंज होगी 0 to 4। ये भी एक सीक्वेंस ऑर्डर है पर्टिकुलर। टप्पल में 7 8 9। तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी, 0 1 और 2। तो इसकी रेंज बन गई आपकी 0 से 2। तो ये 3 एलिमेंट होल्ड कर रहा है। तो जब भी सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0 से और एंडिंग वैल्यू होगी n-1, जो भी नंबर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके -1। तो ये कहलाता है सीक्वेंस डेटा टाइप। नेक्स्ट है सेट। सेट आपने मैथ में किया है। अब मैथ में जो भी सेट किया आपने, सेट के अंदर क्या होता है, अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। जबकि सीक्वेंस में क्या था आपके पास, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज था, ये देखिए। और यहाँ पर अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज का में क्या, एनी टाइप ऑफ वैल्यू नॉट डुप्लीकेट। मेन पॉइंट क्या है, यहाँ डुप्लीकेट नहीं हो सकती आपकी वैल्यू। अब जब आपकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, वैल्यू कोई भी रिपीट नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पर आपने 2 वैल्यू को रिपीट किया हुआ था लिस्ट में डुप्लीकेट हो सकती है बट वो ऑर्डर सेट ऑफ वैल्यूज है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। और यहाँ पर अनऑर्डर है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर इंडेक्सिंग नहीं होगा बट उसमें वैल्यू है जो डुप्लीकेट या रिपीट नहीं होगी। ये आपका सेट डिफरेंट है इस वे में। इनक्लोज विद द कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रेसिस या कर्ली ब्रैकेट से इसको हम शो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपका वैल्यू है सेट 1 एग्जांपल 2 4 6 8। तो ये अपने आप में नंबर ऑफ वैल्यूज है, इसमें बट कोई भी वैल्यू आपकी डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू को सेट एक्सेप्ट नहीं करता। दैट इज अनऑर्डर सेट ऑफ वैल्यूज और आइटम्स। नेक्स्ट है मैपिंग। मैपिंग एक डेटा टाइप है पाइथन में जो ऑर्डर भी होता है और म्यूटेबल भी। ऑर्डर मीन्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा उसका, और म्यूटेबल टाइप चेंजेबल भी होगा। और मैपिंग के अंदर हम मेनली यूज करते हैं डिक्शनरी का। डिक्शनरी के थ्रू मैपिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिक्शनरी में हमारे पास मेनली होता है की वैल्यू पेयर्स। दोनों ग्रुप होता है किसका, की और वैल्यू का एक ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर।
क्योंकि की हुई होती है जो हमारे पास इम्यूटेबल होती है, जो की होगी इम्यूटेबल होगी, कोई चेंज नहीं हो सकता, अपडेटिंग अलाउड नहीं है। और जो वैल्यू है ये अपने आप में म्यूटेबल है, चेंजेबल है। इसलिए मैपिंग के अंदर जो डिक्शनरी यूज होगी उसमें दोनों टाइप का डाटा हो जाता है, इम्यूटेबल भी और म्यूटेबल भी। की इसकी इम्यूटेबल होती है और आपकी वैल्यू इम्यूटेबल होती है, और इसको हम हाईलाइट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के थ्रू डिक्शनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एग्जांपल है आपके सामने, DICT डिक्ट, हमने एक शॉर्ट फॉर्म ली है डिक्शनरी की। रोल नंबर 1 नेम है अर्जुन, रोल नंबर 2 नेम इज रोल, रोल नंबर 3 और सतपुरा, ये हमने नेम लिए हैं। दैट मीन्स 3 आइटम्स है और 3 की है। की वैल्यू है ये आप चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक ए नेम अर्जुन, सरोज और सतपुरा, ये आप चेंज कर सकते हो। बट 1 2 3 आपका इम्यूटेबल है, ये चेंजेबल नहीं है। नेक्स्ट उसी का मेन है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप ऑफ वेरिएबल्स। म्यूटेबल मीन्स जो अभी हम कर रहे थे चेंजेबल, जिसको एक बार डिक्लेयर करने के बाद, वैल्यू असाइन करने के बाद चेंज किया जा सकता है, क्रिएट करने के बाद उसको चेंज किया जा सकता है, वो कहता है म्यूटेबल डेटा टाइप या म्यूटेबल वेरिएबल इन पाइथन। इसके इनसाइड आते हैं लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। ये तीनों डेटा टाइप हमारे म्यूटेबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्यूटेबल टाइप। इम्यूटेबल टाइप दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कब? आफ्टर डिक्लेरेशन और क्रिएट द वेरिएबल, वो कहलाएगा इम्यूटेबल टाइप। इसके अंदर हमारे पास आते हैं इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग और टपल। ये डेटा टाइप हमने किए। अब आगे दोनों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अभी तक जो डेटा टाइप किए हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप, ये हमने देखा विद एग्जांपल। नेक्स्ट है आपके पास इनपुट आउटपुट फंक्शन। पाइथन हमें इनपुट आउटपुट फंक्शन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती है। इनपुट फंक्शन क्या करेगा हमारे, कैसे यूजफुल है? एक इनपुट फंक्शन लेंगे, इनपुट फंक्शन अपने आप में क्या करता है, एक्सेप्ट एंड रिटर्न द यूजर इनपुट। जो प्रोग्रामर या यूजर इनपुट डालेगा रन इन्वायरमेंट में, प्रोग्राम को रन करते हुए, उस इनपुट को एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा और हमें डिस्प्ले कर देगा। कब करेगा? फर्स्ट उसको स्टोर करेगा मेमोरी में, स्टोर करने के बाद उसको किसी वेरिएबल में हम असाइन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से उसको असाइन किया जा सकता है। द इनपुट फैच ऑलवेज स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट पाइथन का डाटा टाइप है जो स्ट्रिंग है, और बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप स्ट्रिंग होने की वजह से जो इनपुट बाय डिफॉल्ट मेथड में वैल्यू लेगा वो आपकी एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होगी, इसलिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी स्ट्रिंग। इन ऑर्डर टू वर्क विद न्यूमेरिकल वैल्यू, यदि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हमें कन्वर्टर लगाने की जरूरत पड़ती है। बाय डिफॉल्ट जैसे अपने नेम डाला है तो क्या है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, वो अपने आप में नेम है, या एड्रेस है वो अल्फाबेटिक वैल्यू है, वो स्ट्रिंग में आएगी। यदि आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाली है, मार्क्स डाले हैं, रोल नंबर डाला है, तो उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए उसको इंटीजर या फ्लोट जो भी रिक्वायरमेंट है उस फंक्शन की, उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने मार्क्स दिए है तो फ्लोट में भी हो सकते हैं, इंट में भी हो सकते हैं, बट रोल नंबर वो आपका इंट में ही होगा। उसके लिए हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन करने के लिए हमने फंक्शन लगाया इंट, इंटीजर में कन्वर्ट करके आपको वैल्यू को न्यूमेरिकल में असाइन कर देगा। जैसे हमने एक फंक्शन लिया है एंटर वैल्यू, वैल्यू डालेंगे, वैल्यू न्यूमेरिकल होगी नेचुरली। इनपुट, और इनपुट एक फंक्शन है, ये फंक्शन आपका एक क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है, उस वैल्यू को इनपुट लेने के बाद इंट में कन्वर्ट करेगा। ये इंट डेटा टाइप में ये आपका कन्वर्जन फंक्शन लग गया। उसको कन्वर्ट करने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ए को असाइन कर देगा और वो न्यूमेरिकल वैल्यू ए में होल्ड हो जाएगी, और ए के थ्रू हम उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए होता है जनरली। डाटा को वही सेम फैच करेंगे। कहां से फैच करेंगे? अब हमें मेमोरी से डाटा उठाना है, क्योंकि जो हमने डाटा एक्सेप्ट किया था इनपुट फंक्शन के थ्रू वो कहां स्टोर हो जाता है, मेमोरी में। अब आउटपुट के लिए हमें डाटा मेमोरी से फैच करके आउटपुट प्रोवाइड करना है, किसको? यूजर को या प्रोग्रामर को आउटपुट देना है। तो भी किस फॉर्म में आएगा? एज ए स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आएगा। यदि उस वैल्यू को हमें चेंज करना न्यूमेरिकल में तो उसके लिए फिर से हमें कन्वर्जन फंक्शन लगाना पड़ेगा,
बाय डिफॉल्ट ये भी आपको स्ट्रिंग में ही अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ सेम एग्जांपल दिया है इनका। और आउटपुट के लिए जनरली हम यूज करते हैं किस फंक्शन का, प्रिंट फंक्शन का जनरली यूज किया जाता है एज ए आउटपुट फंक्शन इन पाइथन। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज हुआ है। वैल्यू इज ए, ये सेम प्रिंट होगी, ये स्टेटमेंट आपकी एज इट इज प्रिंट आएगी, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे आप टाइप करोगे वैसे ही शो होगी। और ए में एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो आपको शो हो जाएगी। ये थे आपके इनपुट आउटपुट फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास है इवेल फंक्शन। इवेल एक इवेल्युएटेड फंक्शन है हमारे पास पाइथन में, जो क्या करेगा, कोई भी यदि हमने वैल्यू इनपुट किया बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में, उस स्ट्रिंग वैल्यू को जो भी आपने इनपुट किया है, उस स्ट्रिंग आर्गुमेंट को जो भी आपने वेरिएबल दिया है या वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया है, उस वैल्यू को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देगा। न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके आपको शो करेगा, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, फ्लोट है या इंट है। यदि आपने गिवन वैल्यू किस में दी है, स्ट्रिंग में दी है, तो कन्वर्ट कर देगा। यदि स्ट्रिंग में नहीं दी है, नॉट इन स्ट्रिंग, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं होगी, ऑलरेडी न्यूमेरिकल में ही होगी। न्यूमेरिकल में कब कन्वर्ट होगा, जब वैल्यू स्ट्रिंग में दी जाती है तभी उस वैल्यू को कन्वर्ट करता है। यदि बाय डिफॉल्ट वैल्यू पहले से ही न्यूमेरिकल में यदि वैल्यू आपने इनपुट किया है, तो उसको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट इवेल्युएट फंक्शन के थ्रू इवेल्युएट नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इवेल ये एक फंक्शन का नेम है, ये स्ट्रिंग कोमा है, ये करेक्टर कोमा है, ये आपका कोमा इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, दीज आर स्ट्रिंग वैल्यू। यदि ये कोमा नहीं लगाएंगे तो वैल्यू स्ट्रिंग नहीं होगी। इस कोमे की वजह से और इस कोमे की वजह से इसके मिड में आने वाली ऑल वैल्यू एज ए स्ट्रिंग कैलकुलेट होगी। तो इसको न्यूमेरिकल में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, किसने, इवेल फंक्शन ने। 10 into 10 इक्वल टू 100 आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा एज ए न्यूमेरिकल। ये कहलाएगा इवेल फंक्शन। आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।